ना मुझे कोई नर मार सके, ना कोई पशु मार सके, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना मैं महल के भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना आकाश पे ना पृथ्वी पे मरूं। तो इसी प्रकार जैसा उसने वरदान मांगा था, भगवान वैसे बन के प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दुष्टों का संहार तो भगवान करते ही, साथ साथ भगवान भक्तों का भी उद्धार करते हैं। ओम नरसिंहाय नमः, ओम वज्रदष्टाय नमः, अपने नमः हरहस्ताय नमः, ओम वराय नमः, वररूपिणे नमः, ओम वरेण्याय नमः, पहारिणे नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम पुण्याय नमः। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो आप सभी सनातनियों को श्री नरसिंह भगवान जी के प्रकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए और भगवान श्री नरसिंह जी जो कि भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। तो आज हम आपको भगवान नरसिंह देव जी के प्रकटोत्सव दिवस के ऊपर लेकर आए हैं श्री नरसिंह धाम घगवाल में। तो सबसे पहले आप भगवान श्री नरसिंह देव जी के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और भगवान श्री नरसिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और कामना करें, प्रार्थना करें भगवान श्री नरसिंह देव जी से कि सभी के ऊपर सुख समृद्धि बनी रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर हो और सभी के ऊपर आशीर्वाद भगवान नरसिंह देव जी का बना रहे। तो आप देखिए भव्य तस्वीरें श्री नरसिंह धाम घगवाल से। यहाँ पर श्री नरसिंह भगवान जी जो है वो शालिग्राम रूप में विराजमान है। इसी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा मैया जी भी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है। ये आप जो है भवन की तस्वीरें देख रहे हैं, सुंदर नजारा है यहाँ पर आज भवन में। और उसी के साथ साथ तमाम जो भक्त हैं श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज श्री नरसिंह भगवान जी का प्रकट्य दिवस है, यानी जन्मोत्सव दिवस है। और आज के दिन श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए थे। तो आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के जो श्री महंत हैं, पुजारी जी हैं, इनसे भी एक संदेश लेंगे कि किस तरह से भगवान श्री नरसिंह देव जी प्रकट हुए, क्योंकि दुष्टों का संहार करने के लिए हमेशा जो है भगवान ने किसी न किसी रूप में जो है वो प्रकट जरूर हुए हैं। जिस तरह से श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए, तो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको श्री नरसिंह भगवान जी के जन्मोत्सव दिवस, प्रकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री नरसिंह भगवान जी के धाम घगवाल में जो है बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। क्या कुछ सनातनियों को आपका संदेश रहेगा और किस तरह से भगवान श्री नरसिंह देव जी प्रकट हुए थे, ये तमाम सनातनियों को बताने की कृपा करिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई भगवान के प्रकट उत्सव पे। और संदेश यही है सबको कि सभी आज के लिए कि अपने घर में जहाँ कहाँ भी आप हो वहाँ भगवान की अर्चना पूजना करें। और भगवान के भक्तों की, देखो जब हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन आप जैसे नन्हे नन्हे छोटे छोटे जैसे प्रहलाद जी जैसे कोई आपको भक्त मिलते हैं तो उनको प्रसन्न करें। और आज के दिन ही जैसे वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान प्रकट हुए थे। और आज के दिन सतयुग में सोमवार का दिन था, मास वैशाख शुक्ल चतुर्दशी सोम दिन भगवान प्रकट हुए थे। तो यहाँ घगवाल में ये जो बहुत ही प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पे निर्मित है।
और संदेश आप कह रहे हो तो संदेश यही है कि भाई जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला है, ये नरतन मिला है, उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी अपने व्यवहारिक घरेलू कार्य तो करने ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से दुष्टों का संहार करने के लिए श्री नरसिंह भगवान जी ने जो है वो प्रकट हुए थे, मैं थोड़ी सी चीज़ें जानना चाहता हूँ। दुष्टों का संहार, जैसे ये जो चौथे अवतार नरसिंह भगवान जी हैं, ये हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस का वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। वो एक ऐसा राक्षस था जो कहता था मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, और जो भगवान के भक्त हैं उन्हें मार डालो। तो कुछ आताताई लोग जो थे वो ऐसे ही करने लगे, भगवान के भक्तों को कष्ट देने लगे, भगवान के भक्तों को मारने लगे। तो देखो, भगवान दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान अपने भक्तों पे कष्ट नहीं देख सकते, तो जब भी भगवान के भक्तों पे कष्ट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। तो उसी प्रकार उस समय भी उस राक्षस का अंत करने के लिए भगवान श्री नरसिंह रूप में प्रकट हुए। ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान का मुख सिंह जैसे है, और आधा जो शरीर है वो नर का है। उस राक्षस ने वरदान मांगा था कि ना मुझे कोई नर मार सके, ना कोई पशु मार सके, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना मैं महल के भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना आकाश पे ना पृथ्वी पे मरूं। तो इसी प्रकार जैसा उसने वरदान मांगा था, भगवान वैसे बन के प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दुष्टों का संहार तो भगवान करते ही हैं, साथ साथ भगवान भक्तों का भी उद्धार करते हैं। बिल्कुल, तो हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, कभी कोई ऐसे कार्य ना करें जिसको लेकर आप एक लाइन में क्या संदेश आप देना चाहते हैं भगवान की तरफ से? एक लाइन में यही संदेश है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और तुलसी नाम राम का खींच भजो या रीज, भौम पड़े जामे सभी उल्टे सीधे बीज। ये हरि भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। और जिस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान खेती करता है तो कोई बीज उल्टा पड़ता है, कोई सीधा पड़ता है, तो पौधा सभी में अंकुरित होता है, अंकुरित सभी बीज होते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम लो, भगवान का नाम ले, ये नहीं कि मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। जिस प्रकार वो बीज अंकुरित होता है वैसे ही लिया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमें आगे ही अग्रसर करेगा, आगे जीवन में भक्ति की ओर हमें उन्नति दिलाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने भी आपको दर्शन कराए हैं और साथ ही साथ आपको जो है इतिहास भी बताया है कि किस तरह से भगवान श्री नरसिंह देव जी प्रकट हुए थे दुष्टों का संहार करने के लिए। तो आपको फिर से मैं आपको दर्शन कराऊंगा, भगवान श्री नरसिंह देव जी के आप दर्शन करें। मैंने एक बार फिर से जैसे कहा कि भगवान नरसिंह जी शालिग्राम रूप में यहाँ पर विराजमान है और साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा जी भी पिंडी रूप में विराजमान है। ये पूरा दरबार जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, जिस तरह से श्री राम लक्ष्मण जी, माँ सीता जी भी विराजमान है, राधा कृष्ण जी भी विराजमान है और बड़े ही भव्य जो स्वरूप के दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। सेंटर में जो स्वरूप है ये श्री नरसिंह भगवान जी का है और साथ ही यहाँ पर श्री नरसिंह भगवान जी शालिग्राम रूप में विराजमान है। तो आज के दिन श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए थे, भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा सा समय भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए ज़रूर निकालें। आपकी दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर होंगे और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। हम भी श्री नरसिंह भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद जो हमेशा बनाए रखना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो आप सभी को एक बार फिर से भगवान श्री नरसिंह देव जी के प्रकटे दिवस यानी जन्मोत्सव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के ऊपर श्री नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी को जय श्री नरसिंह भगवान जी। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया जी के मीडिया के लिए जय श्री नरसिंह भगवान जी की।